चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास का लेक्चर, ठीक है। चलिए आज क्लास फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन होगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं इसे जीव विज्ञान, इंग्लिश बायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, चलिए देखिए, ये बायोलॉजी वर्ड है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, ठीक है। एक होता है बायोज, ठीक है, और एक होता है लोगस, ठीक है। एक होता है बायोज, इसका अर्थ होता है लाइफ या लिविंग बींग्स, लाइफ या लिविंग बींग्स, ठीक है, लाइफ या लिविंग बींग्स। इस लॉगस का अर्थ होता है डिस्कोर्स, डिस्कोर्स, और इसे कहते हैं स्टडी। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? अध्ययन या पढ़ाई, अध्ययन करना, अध्ययन, ओके, अध्ययन या पढ़ाई। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें लिविंग बींग्स माने सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बात आती है, आगे बात आती है देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन बना है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे, वो दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम लैमार्क था, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बना है कि लैमार्क किस देश के थे, तो फ्रांस के। कहाँ के साइंटिस्ट थे? फ्रांस के, ठीक है। और एक थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, ठीक है। ये रहने वाले थे जर्मनी के। ट्रेविरेनस कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। किसने दिया था? तो लैमार्क और किस सन में दिया था? तो 1801 ईस्वी। किस सन में? 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, 1801 ईस्वी में। हो गया। अब आती है जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? ब्रांच माने शाखा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। शाखा समझते हैं? शाखा जिसे क्या कहते हैं? पेड़ होती है, डाढ़ होला, डाढ़ देखे ना, एगो पेड़ है निकला है ने ने सब चारों तरफ, ठीक है। तो क्या है वो? ब्रांच है या शाखा है। कोई भी चीज़ का जब एक चीज़ हो उसकी कई शाखाएं हों, ठीक है, माने कई ब्रांच बन जाते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, मुख्य रूप से जीव विज्ञान को पहले दो भागों में बांटा गया, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। पहला है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसे तो कहते हैं बायोलॉजी,
जीव विज्ञान को बायोलॉजी। अब इसकी दो शाखाएं हुई मुख्य रूप से। वैसे जीव विज्ञान में तो बहुत सारी शाखाएं हैं, अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर है एक एक ब्रांच का, ठीक है। लेकिन जीव विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखा हुई। कितनी शाखा हुई? दो। पहला है जंतु विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी। एक हुआ वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। यहाँ तक ओके। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी, बॉटनी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता रहे, ठीक है। चलिए, हम लोग शाखा में पढ़े हैं, बायोलॉजी की जो शाखा है वो मुख्य रूप से दो है। एक हो गया जूलॉजी, जंतु विज्ञान, और एक हो गया बॉटनी, ठीक है। समझ रहे हैं? ये जो जूलॉजी वर्ड है ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा के जून से लिया गया, ठीक है। ग्रीक भाषा किससे बना है? जून से। इस जून का अर्थ होता है एनिमल। क्या अर्थ होता है? एनिमल। यहाँ तक क्लियर? और ये बॉटनी है, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। ग्रीक भाषा के बॉटेन से बना है। बॉटेन का अर्थ होता है हर्ब। क्या होता है वो? हर्ब, ठीक है। हर्ब होता है, और हर्ब का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्लांट होता है। प्लांट माने आप समझते हैं पौधा। यहाँ तक क्लियर? एनिमल माने जंतु या जानवर, जंतु, ठीक है। तो इससे इसी वर्ड से बना है, इसलिए इसका नाम जूलॉजी, इसका नाम बॉटनी पड़ा। अब देखिए, अगर पूछेगा कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, तो बताएंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा। क्वेश्चन पूछता है वाइवा में, एग्जामिनर जब एग्जाम होता है ना, तो जब इंटरव्यू होता है तो उसमें पूछता है कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में क्या अंतर है, ठीक है। तो बताइएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो जंतु विज्ञान, और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वो वनस्पति विज्ञान। समझ में आ रहा है? इसको हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और याद सबको हो जाना चाहिए। ये जूलॉजी हो गया, ये बॉटनी हो गया। अब बात आती है जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, जीव विज्ञान का पिता, ठीक है, किसे कहा जाता है। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एरिस्टोटल, हिंदी में कहते हैं अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का पितामह या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है एरिस्टोटल को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? दूसरी बात, ये जीव विज्ञान की एक शाखा जूलॉजी हो गई, तो जंतु विज्ञान का माने फादर ऑफ अगर जूलॉजी पूछे तो भी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। या जंतु विज्ञान का पितामह भी कौन है? तो एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु ही है, ठीक है। लेकिन वनस्पति विज्ञान के पितामह बदल जाते हैं। ये जो है वनस्पति विज्ञान के पितामह, इनका नाम है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस, इनका नाम है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। पूछता है कि वनस्पति विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछ दिया है जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का पितामह कौन है, तो एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु, ठीक है। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पितामह माने जाते हैं।
यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब बात आती है, एक दो कथन दिए थे, ठीक है, अरस्तु साहब जिनको पूछता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले थोड़ा सा रिवीजन करते चलिए, ठीक है। पहले बताए हैं विज्ञान, जितना क्वेश्चन बनता है वो बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला आएगा कि विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। किस सन में किया था? 1801 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है तुरंत कि जीव विज्ञान के पितामह, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु को। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक या पितामह कौन, किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। यहाँ तक क्लियर? यही क्वेश्चन बनता है, चाहे एग्जामिनर में, हाई स्कूल इंटर वाले, चाहे कहीं भी जाएंगे, अगर बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं तो लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये तो साइंस पढ़ने वाले के लिए बहुत आसान होता है कि हाँ उन्हें याद है, ठीक है। लेकिन जो ये अरस्तु साहब थे, ये बहुत ही महान व्यक्ति हुए, ठीक है। एक तो आप जानते हैं कि ये विज्ञान के क्षेत्र में भी काम किए, जीव विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र, ठीक है, राजनीति शास्त्र। तो पूछता है राजनीति शास्त्र के जनक, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जो आर्ट साइड से पढ़ते होंगे, ठीक है, बायोलॉजी वाले तो जानते हैं कि हाँ बायोलॉजी के पितामह अरस्तु हैं, लेकिन जो आर्ट साइड से पढ़ते हैं तो उनमें भी क्वेश्चन बनता है कि राजनीति शास्त्र के जनक कौन है, ठीक है। तो वो भी कौन है? अरस्तु साहब हैं। कौन है? अरस्तु, ठीक है। अगर इसे कहा जाए इंग्लिश में फादर ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है। तो क्या देखे, जीव विज्ञान के पितामह अरस्तु, जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु, और राजनीति शास्त्र या पॉलिटिक्स के पितामह अरस्तु, ठीक है। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात, इन्होंने एक कथन दिया था, जो बीएड, सीटेट, यूपीटेट, आरटेट जितना पढ़ते हैं, टीचर लोग तैयारी कर रहे हैं, उनमें पूछता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, सामाजिक प्राणी है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? तो अरस्तु का। इसका अर्थ समझते हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो ये नहीं कि वो समाज में रह रहा है बस, इतना ही मतलब। उन्होंने कहा है कि बिना संबंध का कोई रह नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी स्त्री पुरुष हो, सामाजिक प्राणी है, माने बिना संबंध का कोई नहीं रह सकता, ठीक है। उनका मानना था अकेले आप रहेंगे घुट घुट के मर जाएंगे, समझ में? ये कहते थे, इनकी जो मानसिक चेतना थी वो बताती थी, ठीक है। समझ में आ रहा? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात वो बिना संबंध का इस दुनिया में नहीं रह सकता, ठीक है। कोई दोस्त होंगे, दुश्मन होंगे, दुश्मनी भी एक प्रकार की संबंध है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लेकिन बिना संबंध का अगर वो मनुष्य है ना, तो बिना संबंध का रह ही नहीं सकता, ये पक्का है। किसने कहा था? अरस्तु साहब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? एक और कथन दिए थे, यदि स्त्री न होती तो इस दुनिया की सारी दौलत बेमानी होती। यह किसका कथन है? अरस्तु का कोटेशन है। वो कहे हैं कि अगर स्त्री ना होती तो इस दुनिया की सारी दौलत
बेईमानी हुई। अगर कोई पुरुष बहुत दौलत कमाता है तो उसके मेन रीजन में स्त्री है, मैंने उसके चेतना, ठीक है। मनीष विद्या साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि पुरुष को उतने गर्व की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। वो कहीं भी रह जाएगा, बस उसे मान सम्मान मिलना चाहिए, जंगलों में रह जाएगा, थोड़ा दोस्ती मिले, रिस्पेक्ट मिले, प्रेम मिले, वो कहीं भी रह जाएगा, जंगल पहाड़ नदी के किनारे कहीं, ठीक है। लेकिन जो ये सुविधा बनाई गई है घर के लिए, महल के लिए, ठीक है, ताकि स्त्री रहे, अपने बच्चे का पालन पोषण बढ़िया से करे, आनी तूफान बारिश वारिश आए तो उसको दिक्कत ना, ठीक है, समझे। इसीलिए स्त्रियों को कहा जाता है कि ये घर वाली है, किसी पुरुष को नहीं कहा जाता है घर वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इनका सबसे ज़्यादा कोटेशन जो फेमस हुआ, ऑल जॉब पैड एब्जॉर्ब एंड डिग्रेड द माइंड, ठीक है। ये एरिस्टोटल साहब का सबसे फेमस बात हमको बहुत पसंद आई, ठीक है, सभी को आना भी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि सभी भुगतान युक्त नौकरी मनुष्य के मस्तिष्क को नष्ट कर देती है, सोख लेती है, एब्जॉर्ब माने सोखना, अवशोषित कर लेती है, एंड डिग्रेड माने नष्ट कर देती है, ठीक है। जिसे समझिए, जिसे कोई भी नौकरी करता है, जितने भी कर्मचारी लोग होते हैं वो नौकरी करते हैं ना कि 1 महीना पूरा होगा ना तो जल्दी से तनख्वाह मिलेगा, ठीक है, पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, ठीक। वो इस सोचते में रह जाते हैं कि हाँ हमको ड्यूटी जाना है या जल्दी महीना पूरा होगा, कि तो उनका माइंड इसी दायरे में संकुचित होकर रह जाता है, वो और बड़ा विस्तार नहीं कर सकते। ये किसका कहना था? ये कथन था अरस्तु साहब का, समझ में आया। आल जॉब पैड, जॉब माने नौकरी, पैड माने भुगतान जो दिया जाता है, ठीक है। सभी भुगतान युक्त नौकरी मनुष्य के मस्तिष्क को, माइंड माने मस्तिष्क को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। डिग्रेड या डिजनरेट, या आप लोग कहते हैं वेस्ट, स्पॉइल, डिस्ट्रॉय कहते हैं ना, इसका मतलब होता है नष्ट कर देना, ठीक है। तो इनका मानना था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच को, माइंड को डेवलप कीजिए, विकसित कीजिए। हर साइंटिस्टों का मानना था कि अपने मस्तिष्क पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए ताकि आपके मस्तिष्क का विकास हो सके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कुछ इनकी जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ठीक है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ठीक है। उसमें पूछ देगा, मान लीजिए माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। माइकोलॉजी, तो इसमें लिख लीजिए कवकों का अध्ययन, कवक का अध्ययन या कवकों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक नंबर के क्वेश्चन में बनता है, ठीक है। माइकोलॉजी, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं कवकों के अध्ययन को, ठीक है। दूसरा है फाइकोलॉजी, ये हर कंपटीशन में तैयारी जो करते हैं उनके लिए बहुत ही विशेष ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। कि माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में होता है शैवालों का अध्ययन किया। पूछेगा कि शैवाल का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो फाइकोलॉजी, ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद है
पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा है कि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पीसी कल्चर जो होता है उसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। किस शाखा में? तो विज्ञान की पिसिकल्चर अर्थात मत्स्य पालन कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद आता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम के कीट का अध्ययन या रेशम के कीट का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है किस शाखा में? रेशम के कीट का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? सेरीकल्चर, ठीक है। ये हो गया फाइकोलॉजी, ये हो गया पिसिकल्चर। यहाँ पे देख रहे हैं PISCICULT, यहाँ पे यस के बाद सी आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कहीं कहीं यस के बाद सी आता है, उसके बाद आई आता है, तो सी साइलेंट हो जाता है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए SCIENCE लिखते हैं ना साइंस का, तो ये साइलेंट हो जाता है, सी साइलेंट हो जाता है यहाँ, तभी ना पढ़ते हैं साइंस। अगर नहीं साइलेंट होता है तो स्काइंस पढ़ते कि नहीं, समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे यस के बाद सी आ रहा है, सी के बाद जस्ट आई आ रहा है, तो ये सी साइलेंट हो जाए, नहीं तो पीसी कल्चर ऐसे पढ़ते ना, लेकिन इसे पढ़ते हैं पीसी कल्चर। अब इसको हटा देंगे तो PI यस आई, तो पीसी कल्चर, समझ में आ रहा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि वैसे वो साइलेंट हो जाता है, ठीक। साइंस पढ़ रहे हैं तो साइलेंट वर्ड के बारे में जानना जरूरी है, तभी ना प्रोनाउंसिएशन सही होगा, ठीक है। सेरीकल्चर हो गया, पिसिकल्चर हो गया, फाइकोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी हो गया, ठीक है। आगे देखिए, सब पेपर में पूछता है, ठीक है। न्यूरोलॉजी, स्टडी या ब्रेन, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में। आज जो मस्तिष्क का डॉक्टर होता है उसे क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। जिसका मतलब डॉक्टर होता है उसमें लास्ट में LIGST जुट जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब होता है कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी। इसमें होता है स्टडी ऑफ हार्ट। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? हृदय का अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक क्लियर? हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्डियोलॉजी में। और जो हृदय का डॉक्टर होता है, ठीक है, दिल का डॉक्टर जिस होता है, तो विज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। स्पेशल फॉर दैट डॉक्टर हु इज स्पेशल फॉर हार्ट। जो हृदय का मुख्य डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ तक ठीक क्लियर हुआ? चलिए, न्यूरोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, एक होता है नेफ्रोलॉजी। स्टडी या
किडनी या नेफ्रॉन, जिसमें गुर्दा, किडनी को हिंदी में कहते हैं गुर्दा, विज्ञान की भाषा में कहते हैं वृक्क, ठीक है, जिसमें गुर्दा या वृक्क का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होता है, नेफ्रोलॉजी। यहाँ तक क्लियर सभी को? सब ब्रांच याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में एक ब्रांच से एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे कोई भी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्टडी ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का, ठीक है, उसको लिख लीजिए, विटीकल्चर। किसकी खेती होती है तो बाबू, अंगूर की। अंगूर का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में होता है, तो विटीकल्चर। इसको याद रखिएगा, कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही, कल बायोलॉजी का सेकंड क्लास चलेगा।